ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रयाग महात्म्य के प्रसंग में तीर्थ यात्रा की सामान्य विधि का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, भोपाल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनकर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने अपने पुरोहित विप्र वशिष्ठ से पुण्य प्रश्न किया। मोहिनी बोली, विप्र, मैंने पुरुषोत्तम तीर्थ का अद्भुत महात्म्य सुना है। श्रीवत अब प्रयाग का भी महात्म्य कहिए। पुरोहित वशिष्ठ ने कहा, भद्र सुनो, मैं तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ, जिसका आश्रय लेने पर मनुष्य यात्रा का शास्त्रोक्त फल पा सकता है। तीर्थ यात्रा पुण्य क्रम है। इसका महत्व यज्ञों से भी बढ़कर है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोमादि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो तीर्थ यात्रा से सुलभ होता है। जो अनजान में भी कभी यहाँ तीर्थ यात्रा कर लेता, वह संपूर्ण कामनाओं से संपूर्ण और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे सदा धन धान्य से भरा हुआ स्थान प्राप्त होता है। वह भोग संपन्न और सदा ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है। उसने नरक से अपने पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया, जिसके हाथ पैर और मन अपने वश में है, तथा जो विद्या तपस्या और कीर्ति से संपन्न है, वही तीर्थ के पुण्य फल का भागी होता है। जो पीठी ग्रह से दूर रहता है और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट होता है, तथा जिसमें अहंकार का छोटा अभाव है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो संकल्प रहित प्रवृत्ति शून्य सबलपा आदि जितेंद्रिय तथा सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। धीर पुरुष श्रद्धा और एकता पूर्वक आदि यदि तीर्थों में भ्रमण करता है तो वह पापी होने पर भी उस पाप से शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है, उसके लिए तो कहना ही क्या। अश्रद्धालु, पाप में पीड़ित, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवादी ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल देने वाला है। जो काम, क्रोध और लोभ को जीत कर तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलंब्य नहीं रहती। जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले, वे धीर पुरुष सर्वगामी होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में मछलियाँ निवास करती हैं, पक्षीगण दिवालय में वास करते हैं, किंतु उनके सीधे भक्ति भाव से रहित होने के कारण तीर्थ सेवन तथा श्रेष्ठ देव मंदिर में रहने से कोई फल नहीं पाते। अतः हृदय कमल में भगवान का संग्रह करके एकाग्रचित हो तीर्थों का सेवन करना चाहिए। मुनिवरों और 3 प्रकार की तीर्थ यात्रा बताई हैं। कर्त प्रयुक्त तथा अनुमोदित ब्रह्मचारी बालक स्वयं पूर्वक गुरु की आज्ञा में संलग्न रहकर उक्त तीनों प्रकार की तीर्थ यात्राओं को विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवन उसको गुरुकुल में ही तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिलता है। जो कोई भी पुरुष तीर्थ यात्रा को जाए, वह पहले घर में ही रहकर पुण्य संयम का अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान होकर भक्ति भाव से विनम्र हो गणेश जी की पूजा के तत्पश्चात देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का भी अपने वैभव और शक्ति के अनुसार प्रयत्नपूर्वक सत्कार करे। बुद्धिमान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटने पर भी पुण्य पूर्वक देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का पूजन करे। ऐसा करने पर उसे तीर्थ से जिस फल की प्राप्ति बताई गई है, वह सब अब यहाँ प्राप्त होता है। प्रयाग में तीर्थ यात्रा में तथा माता पिता की मृत्यु होने पर अपने केशों का मुंडन करा देना चाहिए। ऐसा कोई कारण न होने पर व्यर्थ ही सिर न मुड़ावे। जो गया जाने को उद्यत हो, वह विधि पूर्वक स्नान करके तीर्थ यात्रा की वेश बना ले और अपने समूचे गांव की परिक्रमा करे। उसके बाद प्रतिदिन किसी से प्रतिग्रह न लेकर पैदल यात्रा करे। गया जाने वाले पुरुषों को पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो ऐश्वर्य, अभिमान से अथवा लोभ या मोह से किसी सवारी द्वारा यात्रा करता है, उसकी वह तीर्थ यात्रा निष्फल है। इसीलिए सवारी का त्याग करे। गोयान, बैलगाड़ी आदि पर तीर्थ में जाने से गोवध का पाप कहा गया है।
कहा गया है अश्वयान घोड़े या एक के टांगे आदि पर जाने से वह यात्रा निष्फल होती है तथा नरयान पालकी रिक्शा आदि पर जाने से टीटों का आधा फल मिलता है, किंतु पैदल चलने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। वर्षा और धूप आदि में छाता लगाकर डंडा हाथ में लेकर चले और कंकड़ तथा कांटों में शरीर को कष्ट से बचाने की इच्छा से मनुष्य छड़ा जूता पहनकर चले। जो दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का सुलभ अंश प्राप्त होता है तथा जो दूसरे कार्य के प्रसंग से तीर्थ में जाता है उसे उसका आधा फल मिलता है। तीर्थ में ब्राह्मण की कदापि परीक्षा न करे वहाँ याचक रूप से आए हुए ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों के लिए तृप्ति कारक बताया गया है। समय में या असमय में मनुष्य जब भी तीर्थ में पहुँचे तभी उसे तीर्थ श्राद्ध और पितृपण अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं वे साधारण भूमि की अपेक्षा अधिक पुण्यमय क्यों हैं, इसका कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ अवयव प्रधान माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी जल और तेज के प्रभाव से तथा मुनियों के संगठन से तीर्थों को अधिक पवित्र कहा गया है। देवी जो गंगा के समीप जाकर मुंडन नहीं कराता उसका समस्त शुभ कर्म नहीं किए हुए के समान हो जाता है। सीताओं में से गंगा जी के समीप जाने पर कल भर के पापों का संग्रह मनुष्य के केशों का आश्रय लेकर स्थित होता है तो उन केशों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के जितने नख और रोए गंगा जी के जल में गिरते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। छठी मोहिनी जिसके पिता जीवित है वह वीर पुरुष तीर्थ में जाने पर चौड़ तो करावे परंतु मुझ न मुड़ावे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।